नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। वाराणसी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले कॉमेडियन श्याम रंगीला का यानी कि श्याम सुंदर का नामांकन पत्र हो गया है खारिज और वजह बताई गई है ओथ सर्टिफिकेट ना देने की। देखिए, जिस तरीके से श्याम रंगीला का करियर जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था और फिर एक बार लाइमलाइट में आए श्याम रंगीला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का किया था ऐलान और अब जाकर जो है वो नामांकन खारिज हो चुका है। दरअसल आपके लिए बता दें कि श्याम रंगीला ने नामांकन के आखिरी दिन मंगलवार को पर्चा दाखिल किया था और वाराणसी सीट से 14 मई को कुल 41 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया था। और श्याम रंगीला जो है वो मिमिक्री आर्टिस्ट हैं जो कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज भी निकालकर उन्होंने काफी ज्यादा जो है वो फेम कमाया। और वही श्याम रंगीला जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी और इसी के खिलाफ जो है वो वाराणसी से चुनाव लड़ने वाले थे। अब उनका पर्चा खारिज हो चुका है। और दरअसल आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ श्याम रंगीला लगातार लोकतंत्र की हत्या, ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, पर वहीं दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर सीधी सीधी जो वजह है वो ये बताई गई है कि नामांकन खारिज कर दिया गया है क्योंकि श्याम रंगीला ने हल्फनामा दाखिल नहीं किया था। और ये जानकारी रंगीला द्वारा वाराणसी से नामांकन दाखिल करने के दिन बाद सामने आई है। रंगीला ने पहले दावा किया था कि उन्हें नामांकन पत्र दाखिल करने से रोका गया है और अब जब दाखिल हो यानी कि पर्चा जो है वो खारिज हो चुका है, जिसके बाद श्याम रंगीला अपनी कई सारी वीडियोस डाल रहे हैं सोशल मीडिया यानी कि अपने पेज पर और ये कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मैं दूसरे दिन यानी कि एफिडेविट लेकर जो है वो रात के 11 बजे तक बैठा रहा, पर वहां के जो डीएम है उन्होंने मुझे फटकार लगाई, मुझे डांट लगाई और तमाम तरीके की बातें जो हैं वो श्याम रंगीला करते हुए नजर आ रहे हैं। पर दरअसल अगर हम सियासी गलियारों पर भी नजर डालें तो जो श्याम रंगीला का मकसद क्या चुनाव लड़ना था या नहीं, क्योंकि आज ये सवाल जो है वो काफी ज्यादा उठ रहा है और जनता भी कहीं ना कहीं ये कहती हुई नजर आ रही है कि श्याम रंगीला का मकसद आखिरकार में चुनाव लड़ना था या फिर सिर्फ और सिर्फ चुनाव के नाम पर फेम कमाना था। क्योंकि देखिए, अगर हम इस पूरे मुद्दे पर बात करें तो ये सीधी चीज जो है वो आज जनता कह रही है कि श्याम रंगीला का मकसद कभी चुनाव लड़ना नहीं था। उन्होंने अपना कॉमेडी का मंदा धंधा फिर से खड़ा करने के लिए इस मौके को इस्तेमाल किया है और ये बात जो है वो आज सोशल मीडिया के माध्यम से जनता कह रही है। और वो ये भी कह रहे हैं कि उनका लगभग नाम जो है वो पूरी तरीके से गायब हो चुका था, पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव में ऐलान करने के बाद जो है वो फिर एक बार श्याम रंगीला का नाम जो है वो चर्चा में आ गया है। इस बात के लिए श्याम रंगीला को लोगों को बधाई देनी चाहिए। इसी के साथ मास कम्युनिकेशन फील्ड का आदमी होने के नाते देखिए, लगातार जो जनता है वो अपनी राय सोशल मीडिया पर रख रही है कि वो किस तरीके से कम खर्चा कर कर जो है वो अपना काम कर पाए हैं, वरना इतनी पब्लिसिटी के लिए तो पता नहीं कितने लोगों को कितना ही पैसा लगाना पड़ता है। पर वही श्याम रंगीला ने हर एक चीज को लेकर वीडियो बनाई और ये कहा कि आज मुझे नामांकन दर्ज नहीं करने दिया जा रहा, क्योंकि देखिए जिस दिन 14 तारीख को नामांकन था उस दिन भी 14 से ज्यादा लोगों ने जो है वो अपना सवेरे से लेकर और जितने बजे का टाइम दिया गया था इलेक्शन कमीशन ने तब तक जो है वो काफी सारे लोगों ने, जिसमें निर्दलीय भी लोग शामिल थे, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। पर श्याम रंगीला ने जो है वो लगातार वीडियोस अपने चैनल पर डाली और ये कहा कि मैं सवेरे से खड़ा हुआ हूं, पर यहां पर देखिए मेरा तो अभी तक नामांकन दर्ज नहीं हुआ है। और वहीं अब सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर आप चुनाव लड़ने के लिए इतने ही ज्यादा सीरियस थे तो आखिरकार आप अपने वकील से पूछकर और कागज तैयार करके आते। जब आप नामांकन भरने के लिए आए हैं तो आपको पूरे दस्तावेज और पूरी जानकारी के साथ जो है वो नामांकन करने
आना चाहिए था। आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आई कि आप एफिडेविट भरने के लिए यानी कि अपना नामांकन करने के लिए दूसरे दिन एफिडेविट आखिरकार लेकर ही क्यों आए? अगर आप चुनाव लड़ने के लिए सीरियस थे तो आपके लिए कोई अच्छा वकील हायर करना था जो कि आपको ये सारी प्रक्रिया समझा था कि किस तरीके से नामांकन किया जाएगा, क्या क्या जो है वो चीजें देनी पड़ेंगी, किस तरीके से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। वहीं एक तरफ ओथ की बात सामने आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ एफिडेविट को लेकर जो है वो पर्चा जो है वो खारिज कर दिया गया है। और देखिए, अगर हम वहीं पर जनता ये भी कह रही है कि अगर श्याम रंगीला लड़ते भी तो क्या ही कर पाते, ज्यादा से ज्यादा 3-4 हजार के वोट लेकर आते। इसीलिए उन्होंने चुनाव नहीं लड़ना था और इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए ये सब कर रहे हैं। आज लगातार ये सवाल उठा रहे हैं। और देखिए, अगर हम बात करें चुनाव लड़ने की तो जरूरी नहीं है कि तमाम जो निर्दलिया है वो चुनाव सिर्फ इसीलिए लड़ते हैं कि वो सामने वाले को हरा सकें, क्योंकि अलग अलग चीजें जो है वो अलग अलग कारण भी हमें पिछले सालों में पता चले हैं कि कई लोग सिर्फ चंदा लेने के लिए चुनाव में आते हैं, कुछ लोग कैंडिडेट बनते हैं और गाड़ियों का कोटा किसी ना किसी कैंडिडेट को दे देते हैं, और कुछ प्रमुख कैंडिडेट से मिलते जुलते नाम ले उतरने वाले होते हैं ताकि मेन कैंडिडेट का वोट जो है वो खराब हो जाए, और इसीलिए चुनाव लड़ते हैं कि अपनी जाति का वोट लेकर शक्ति प्रदर्शन कर सकें ताकि अगली बार कोई बड़ी पार्टी जो है वो उनको टिकट दे। क्योंकि निर्दलीय तरफ से चुनाव लड़ने के कई ऐसे कारण हैं जो पिछले सालों में कई बार सामने भी आए हैं। और वहीं श्याम रंगीला को लेकर भी ये सवाल उठ रहा है कि श्याम रंगीला ने बिना उम्मीदवार बने जो है वो अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। जिस तरीके से वो बिना तैयारियों के अपना नामांकन भरने पहुंचे और अब जाकर वो आरोप जो है वो कभी केंद्र सरकार, कभी और इसी के साथ कभी केंद्र सरकार, कभी देश में लोकतंत्र की हत्या, तो इलेक्शन कमीशन को लेकर उठाया जा रहा है। बात अगर वाराणसी में करें यानी कि श्याम रंगीला के नामांकन खारिज होने की, तो देखिए ये जानबूझकर या फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में श्याम रंगीला ही एक ऐसे व्यक्ति है जिनका नामांकन रद्द हो गया है, बल्कि इसी तरीके से पर्चा खारिज होने की प्रत्याशियों की जो खबरें हैं वो पूरे देश से इस समय पर सामने आ रही हैं। क्योंकि पर्चा दाखिल करते समय जो है वो कई सावधानियों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। और जो लोग पहली बार चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, जो बिना और या फिर जो किसी पार्टी से या फिर वो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, अगर वो अच्छे एडवोकेट से सलाह नहीं लेते हैं तो ये जायज सी बात है कि उनसे काफी ऐसी गलतियां हो सकती हैं जिनके चलते उनका पर्चा जो है वो खारिज हो सकता है। और इसी तरीके की खबर जो सिर्फ एक वाराणसी से नहीं आई, जहां पर काफी ज्यादा लोगों का जो है वो पर्चा खारिज कर दिया गया है, बल्कि पूर्वांचल से काफी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जहां पर काफी सारे लोगों का, प्रत्याशियों का पर्चा जो है वो कटा है। चंदौली की बात करें तो देखिए, चंदौली में 17 नामांकन पत्र जो हैं वो खारिज किए गए। चंदौली में कुल 27 नामांकन में से 10 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र ही जो हैं वो सही पाए गए। वहीं मिर्जापुर की हम बात करें तो मिर्जापुर में 10 ही नामांकन वैध और बाकी निरस्त कर दिए गए तमाम जगह। और बलिया में 9 और सलेमपुर में 5 पर्चे जो हैं वो खारिज कर दिए गए। घोसी में 5 प्रत्याशियों का नाम यानी कि जो पर्चा है, नामांकन जो है वो उसे निरस्त कर दिया गया। और इसी तरीके की खबर जो है वो गाजीपुर में अफजल समेत यानी कि 11 उम्मीदवार थे, जिनमें से काफी सारे लोगों का यानी कि उम्मीदवारों का वहां पर भी पर्चा जो है वो कैंसिल हुआ। ऐसे कई सारे प्रत्याशी हैं जो कि अपना नामांकन खारिज होने की वजह से इस तरीके के बयान दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ श्याम रंगीला जो सबसे अपने आप को अलग बता रहे हैं, वो लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ डर है और देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। खैर, आज जनता भी लगातार इस बात को समझ रही है कि किस तरीके से ये खेल रचा गया या फिर क्या इंटेंशंस के साथ जो है वो इस बार चुनाव लड़ने की घोषणा की गई थी। क्योंकि आज हम सोशल मीडिया पर भी नजर डालें तो तमाम इस तरीके की राय जो है वो श्याम रंगीला को लेकर सोशल मीडिया पर भी दिखाई दे रही है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की जो भी राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए।